हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम में SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसमें आपको हर तीसरे महीने 61,500 रुपये मिलेंगे। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितना पैसा जमा करना होगा, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि SCSS खाता खोलने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, देश भर के सभी महिला और पुरुष जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वो लोग इस खाता को खोल सकते हैं। यानी कि आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए, तब आप SCSS खाता खोल सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप चाहें तो अपने माँ बाप या फिर घर का कोई भी अगर सदस्य वो 60 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो वो इस खाता को खुलवा दीजिए आप उनके नाम पर। आगे देखते हैं खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो बेसिक चीज़ें लगती हैं जो जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में SCSS खाता खुलवाने के लिए जाएँ, तो ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ। देखिए, मोबाइल नंबर जो होता है वो OTP के लिए रजिस्टर करवाना होता है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक फ़ोटो आपकी पासबुक पर चिपका दी जाएगी, साथ ही साथ दूसरी फ़ोटो जो है जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें चिपका दी जाती है। और ये KYC के लिए होता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। आगे देखते हैं कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम जो है आप 1,000 रुपये से SCSS खाता स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी अधिकतम की लिमिट की कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। कितने साल की मैच्योरिटी होगी। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम के तहत आप 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये जो इसकी मैच्योरिटी होने की जो टाइम है वो 5 साल है। यानी कि आपको पैसों को 5 साल के लिए जमा करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से आप इसे आगे बढ़ाना, तो 3 साल इसमें और ऐड करा सकते हैं। यानी कि कुल 8 साल के लिए भी आप इसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्री मैच्योर निकासी की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप इस स्कीम को बंद करते हैं तो आपको 1.5% की पेनाल्टी देनी होगी। यदि आप 2 साल बाद बंद करते हैं तो 1% की पेनाल्टी देनी होगी। देखिए, 2 साल से पहले अगर आप बंद करेंगे तो आपका जितना भी पैसा जमा करेंगे उसका 1.5% आपको देना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। और 2 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो जितना भी रुपये आप जमा करेंगे, मान लेते 1 लाख रुपये जमा करते हैं, तो उसका 1% आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कैच है कि आपको हर तीसरे महीने ब्याज मिलेगा। तो जो आप ब्याज का पैसा प्राप्त कर चुके होंगे वो इन सब पेनाल्टी से कहीं ज़्यादा होने वाला है। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए और हम इसको तोड़ें तो हमें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। पेनाल्टी से ज़्यादा पैसा आप ब्याज के रूप में प्राप्त कर चुके होंगे। आगे देखते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो दोस्तों, नॉमिनी जोड़ने की सुविधा SCSS खाता में मिल जाती है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ज़रूर ऐड करें। आगे देखते हैं खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। तो बिल्कुल आप खाता को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हैं तो आप उस नए शहर की पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ पर आप अपना पासबुक दिखाइए। वो लोग आपके खाते को नए शहर में ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे देखते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कितना चल रहा है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय की अगर बात की जाए 2026 की, तो इस समय जो है प्रत्येक वर्ष 8.2% आपको ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट रेट, जो कि किसी भी दूसरे SBI या फिर किसी भी बैंक की FD OD को लेते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा होता है ये। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस से SCSS खाता का जो स्कीम है उस पे रिटर्न हमें कितना मिलेगा। तो देखिए, मैं कुछ अमाउंट लेकर के चलूंगा, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना कितना रिटर्न बन रहा है। तो सबसे कम से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम हर कोई लगभग 50,000 तो जमा ही करेगा, तब आपको कुछ अमाउंट ऐसा मिलेगा कि आप थोड़ा बहुत अपनी खर्ची का निकाल सकेंगे। देखिए, 50,000 रुपये अगर आप जमा कर देते हैं SCSS खाता में, 5 साल के लिए यहाँ पर टाइम होता है, तो इसमें 8.2% का आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए, आपको तिमाही हर तीसरे महीने आपको 1,025 रुपये मिलेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल के अंदर आपका जो टोटल ब्याज हो जाएगा
वो हो जाएगा 20,500 रुपये। और टोटल अमाउंट की, मेच्योरिटी अमाउंट की अगर बात की जाए तो वो होगा 70,500 रुपये। वैसे दोस्तों इसमें यही होता है कि आप 50,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको हर तीसरे महीने पर आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। ठीक है, 50,000 पे जैसे यहाँ पर 1,025 रुपये है, इसी तरह जब आप ज़्यादा पैसा जमा कर देंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें कुछ नहीं लेना है कितना हमें ब्याज मिला, क्या हुआ, मेच्योरिटी अमाउंट से भी हमें नहीं लेना देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्याज का पैसा मिलता रहेगा। और जब हमारा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, हमारा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो जितना भी रुपये हम जमा किए रहेंगे, जैसे इस केस में मैंने 50,000 रुपया लिया था, तो 50,000 रुपये जब हम जमा किए थे तो पूरा का पूरा 5 साल बाद हमें 50,000 रुपये भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार हम पैसा जमा करेंगे, उसका ब्याज खाएंगे, और लास्ट में हमें पूरा हमने जितना जमा किया था वो भी हमें मिल जाएगा। तो देखिए, अगर 1,00,000 रुपये जमा कर देते हैं तो उस केस में आपको कितना मिलने वाला है। 1,00,000 रुपये जमा किए, 5 साल के लिए 8.2% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर तीसरे महीने 2,050 रुपये मिलेगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप 5 साल के अंदर 41,000 रुपये आपको इंटरेस्ट रेट के रूप में मिल चुका होगा। और मेच्योरिटी अमाउंट की अगर बात करें इसको जोड़ने के बाद तो 1,41,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप 5,00,000 रुपये जो है SCSS खाता में लगाते हैं 5 साल के लिए, तो 8.2% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज मिलेगा हर तीसरे महीने पे वो होगा 10,250 रुपये। यानी कि आपको हर महीने जो है लगभग 3,000 रुपये तो मिलने वाला है। तो इससे आप अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको मिनिमम 5,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो एक ठीक ठाक अमाउंट आप हर महीने प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका जो ऊपरी खर्चा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा खर्चे के शौकीन नहीं हैं तो 5,00,000 रुपये आप जमा कर दीजिए और हर तीसरे महीने 3,000 रुपया हर तीसरे महीने 10,000 मिलेगा। यानी कि हर महीने के हिसाब से आप 3,000 रुपये आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपका ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको ये 5,00,000 रुपये 5,00,000 रुपये भी मिल जाएगा। अगर आपके पास 10,00,000 रुपये है और आप इसे 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 8.2% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको हर तीसरे महीने 20,500 मिलेगा। ठीक है, तो और इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए कि कितना हो जाएगा, टोटल 5 साल में 4,10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट मिल चुका होगा। और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट ये हो जाएगा 14,10,000 रुपये। अगर आप 15,00,000 रुपये जो है SCSS खाता में 5 साल के लिए जमा कर देते हैं तो 8.2% की ब्याज दर के हिसाब से आपको हर तीसरे महीने 30,750 रुपये मिलेगा, जिसमें से जो ब्याज आपका टोटल हो जाएगा 5 साल के में वो होगा 6,15,000 रुपये। और मेच्योरिटी अमाउंट की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी 21,15,000 रुपये। अगर आप 30,00,000 रुपये जो है SCSS खाता में जमा कर देते हैं 5 साल के लिए तो 8.2% की ब्याज दर के हिसाब से आपको हर तीसरे महीने 61,500 रुपये मिलेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 20,500 रुपये आपका हर महीने मिलने वाला है। हर महीने के हिसाब से अगर देखा जाए, तीसरे महीने वैसे तो पैसा आपको तीसरे महीने ही मिलेगा, 3-3 महीने पर मिलेगा, लेकिन एक हिसाब से देखिए 3 महीने पे इतना मिल रहा है तो आपको एक महीने की अगर कैलकुलेशन देखें तो 20,000 रुपये, आप 20,500 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका अमाउंट। अगर आप कितना रुपया जमा करना चाहते हैं तो जितना भी जमा करना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके अनुसार से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपको कुल तीसरे महीने पर कितना मिलेगा।